ज़बान की बहुत सारी आफतें हैं, इसमें बहुत आजमाइशें हैं, और खामोशी में वक़ार भी है, खामोशी में आफ़ियत भी है, खामोशी में हिकमत भी है। हदीस पाक में है, जब तुम किसी मोमिन को खामोश व बावक़ार देखो तो उसके करीब हो जाओ, उससे हिकमत दी जाती है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज़ की गई, हमें ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। आपने इरशाद फरमाया, कभी भी गुफ्तगू ना करो। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें इसकी ताकत नहीं कि ये नहीं हो सकता कि हम कभी भी गुफ्तगू ना करें। फरमाया, सिर्फ भलाई की बात करो। और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना व अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर गुफ्तगू चांदी से है तो खामोशी सोने से है। कितनी खूबसूरत बात है। और ज़बान की शर से बचने के लिए और इस ज़बान से नफ़ा हासिल करने के लिए, और ये कि ये ज़बान जहन्नम में नहीं हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बने, दावत इस्लामी ने हमें एक इस्तिलाह दी, एक टर्मिनोलॉजी दी, और वो है ज़बान का कुफल मदीना। ये टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है दावत इस्लामी की, कुफल मदीना। ये कोई नई, अगरचे लफ्ज़ नया है, तो दावत इस्लामी ने एक नाम दिया है कुफल मदीना। क्या नाम दिया है? कुफल मदीना, यानी मदीने का ताला। कि ज़बान को कुफल मदीना लगा दो कि इस ज़बान से खैर निकले, फुजूल और शर ना निकले। लिहाजा ज़बान के मामले में हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। ज़बान से बहुत ज़्यादा आफतें निकलती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी वाज़ेह है कि जो शख्स मुझे दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ ज़बान और दो टांगों के दरमियान वाली चीज़ शर्मगाह की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरी ज़बान पे कुफ़्र मदीना लग बचता रहो सदा या रब, फुजूल गो इसे बचता रहो सदा।